आज जिस प्रकार से जदयू के माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी पर जो अनर्गल आरोप लगाया है, उस संदर्भ में हमारा यह कहना है कि जो आरोप उन्होंने लगाया है, एक तो उसका आधार ही जो है वह उसका सहारा ही उन्होंने झूठ से लिया है। वो जिस प्रकार से वो बताए हैं कि रोहित पांडे फ़ोन करके हमारे पास रो रहे थे और बता रहे थे कि ऐसे वो आए और फलानी जगह चले गए, चिलानी जगह चले गए। मैं आज ही नहीं, आज से पहले भी अगर कभी हमारी उनसे टेलीफोन के माध्यम से बातचीत हुई हो और इसका वह प्रमाण दे दें तो मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ, छोड़ दूंगा। और मैं यह प्रमाण दे सकता हूँ कि आज सुबह 10 बज के कुछ मिनट पर कोई कुणाल सिंह करके उनके सहयोगी थे जिनका फ़ोन आया हमारे मोबाइल पर, नंबर भी सेव नहीं था, ट्रू कॉलर में कुणाल सिंह लिखा हुआ था, लेकिन जो फ़ोटो आ रहा था उस फोटो के माध्यम से हम उनको बराबर उनके साथ देखते थे तो हम पहचान गए थे। और उन्होंने बोला कि माननीय विधायक जी आपसे बात करेंगे। और बातचीत के क्रम में विधायक जी हमको ऐसे ही बोले कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए और कुछ आप बोलिएगा नहीं, बोलेंगे हम। तो हम चूँकि उनके स्वभाव से हम वाकिफ़ थे तो हम संकोच कर रहे थे उनको कुछ बोलने में। हम बोले कि भैया ठीक है, कुणाल जी को दीजिए ना, हम बताते हैं उनको। तो वह बोले कि भाई अरे कुणाल जी से जब हम फ़ोन पर हैं ही तो हमको बताइए, कुणाल जी को क्या बताइएगा। तो हम इसी लहजे में बोले कि अरे आप अभिभावक हैं भैया, आपको क्या हम बताएंगे। हमको लगा कि कुणाल जी को ही विषय बता देंगे तो कुणाल जी से आपकी बात हो जाएगी। तो फिर जब देखे कि वह इस प्रकार से थोड़ा बोलने लगे तो हम बोले अच्छा ठीक है भैया, हम बताते हैं, हम करते हैं। क्योंकि हम बात को टालना चाह रहे थे और हम चाह रहे थे कि उनका थोड़ा आक्रोश कम हो और इसी कुछ बातचीत आगे बढ़े, तो फिर थोड़ा हम उनको समझाने का प्रयास करते। लेकिन जो उनका बात करने का आप सोच लीजिए कि लहजा है कि हम उनको इतना सम्मान दे रहे हैं, अभिभावक बोल रहे हैं, और उन्होंने बोला बात क्या आप लकड़नाना से कीजिएगा, विचार क्या लकड़नाना से कीजिएगा, यह उनका लहजा था। फिर हम फ़ोन रख दिए। तो और जिस प्रकार से वो ये कर रहे हैं तो ये आरोप लगाने के लिए ही, जब हम तो बोल रहे हैं कि हम प्रमाण दे सकते हैं, हमारा कॉल रिकॉर्ड में है कि उनका फ़ोन आया है, उनका तस्वीर भी आ रहा है, और वह अगर कोई हमारी बात उनसे हुई हो, आज ही नहीं, हम तो कह रहे हैं कि इससे पहले भी, तो वह इसका प्रमाण दे सकते हैं। दूसरा, वह आज हमारे शुभचिंतक हो गए, लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि आप लोगों के ही माध्यम से एक वीडियो कुछ दिन पहले आया था जिसमें उन्होंने जाति सूचक शब्द देते हुए कि भाई कोई प्रत्याशी ऐसा होता है क्या, प्रत्याशी को मसल्स पावर वाला होना चाहिए। तो ये किस प्रकार की बातें बोली वो मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। तो इसलिए उनका जो संस्कार रहा है, जो तरीका रहा है, वह जो यह आज वह बात बोले हैं उसी उनके उस संस्कार का यह द्योतक है। दूसरा विषय हम यह कहेंगे कि यह उनकी मंशा यही रहती है, चूँकि वह न पब्लिक में जाना, अभी बाढ़ का समय है, जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को देखकर जनता की समस्याओं को उठाने का काम करना चाहिए जनप्रतिनिधि होने के नाते, लेकिन वह ये सब काम तो करते नहीं हैं। तो कैसे हम न्यूज़ में बने रहें, लोगों को अपनी ओर, लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सकें, तो इसके लिए जो उलूल जुलूल बयान है या बाकी सब चीज़ है वह देकर और इस माध्यम से नकारात्मक तरीके से वह न्यूज़ में बने रहना चाहते हैं। लेकिन वह किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार से न्यूज़ में बने रहें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के नेता के बारे में अगर कोई अनाप शनाप बोलेगा तो यह कदापि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने व्यक्तिगत जब मेरे ऊपर आक्षेप लगाया था इससे पहले भी, तो मैंने कभी भी न प्रेस के माध्यम से कोई जवाब देना उचित समझा, न अन्य माध्यम से। लेकिन आज वह हम पर आक्षेप नहीं लगाए, हमारे पार्टी के नेता पर आक्षेप लगाए हैं, तो इसलिए मुझे यह आवश्यक लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें इसका जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार का यह आरोप वह लगा रहे हैं, लोग कौन व्यक्ति किस चरित्र का है यह लोग समझते हैं और उसी प्रकार उनके वाणी में वह वजन मिलता है। जिस प्रकार का हम सभी लोग, आम जनता यहाँ देखते आई है, उनका कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। कभी वो बार बालों के साथ नजर आते हैं, कभी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए उनका वीडियो वायरल होता है, कभी बूढ़ानाथ मंदिर में जो है अनावश्यक जबरदस्ती वो गेट को जो ऐसा लग रहा है कि एकदम
तोड़ डालेंगे। तो कानून का उल्लंघन करना और जनप्रतिनिधि होने के नाते एक लगता है कि हम एकदम ये है, तो इस प्रकार का जो एक पावर का दुरुपयोग या जो दिखाने का चीज है, यह स्वभाव हमारे तो उप मुख्यमंत्री इतने सरल स्वभाव के हैं कि वह तो, और क्या कोई अधिक प्रवास करना या आना जाना, यह तो भाई उनका काम है कि भाई हमारा क्षेत्र में कहाँ क्या समस्या है और उसको जाना देखना ये करना, यही तो उनका काम है और वह अपने उस काम को कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है यह, और जैसे ही उनका फोन आया था, मैं तुरंत उसके बाद जदयू के जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ श्री पंचम श्रीवास्तव जी, मैंने तुरंत उनको फोन करके बताया, मैं उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग आपको दे सकता हूँ, कि उनको फोन करके उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे उनका फोन आया था और इस प्रकार की बातें हैं, तो एक बार देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं या ठीक मैसेज नहीं जाएगा, तो एक बार ऊपर स्तर पर भी आप लोग बातचीत करके, चाहे तो उनको रोकना चाहिए या बातचीत करना चाहिए। तो उनकी पार्टी के लोग भी उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। उनके ही जिलाध्यक्ष का कहना था कि अरे आप तो जानते ही हैं अध्यक्ष जी उनका क्या स्वभाव है, और इसी प्रकार वो करते रहते हैं, तो उसको उनको कौन नोटिस लेता है। तो वह जिस पार्टी के जिस दल के विधायक हैं उसी दल के उनके अध्यक्ष का कहना है कि उनको कोई नोटिस नहीं लेता है। तो फिर इस नाते, और जहाँ तक वह जो जो आरोप लगाया, मैं एक एक विषय पर मैं चर्चा कर सकता हूँ कि भाई कोई भी जो जनप्रतिनिधि या कोई सरकार के जो नुमाइंदे आते हैं, तो उनके लिए कोई व्यक्ति कौन हमारा समर्थक है कौन हमारा विरोधी है यह नहीं होता है। वह तो जो भी एक नागरिक है, चाहे वह मतदान किया हो भाजपा के पक्ष में या मतदान नहीं किया हो, सभी के लिए उनका दरवाजा खुला हुआ है। कोई भी उनके यहाँ आएंगे और कोई भी आग्रह करेगा तो वह समय रहता है तो वह जाते भी हैं। तो इस नाते, और उनको क्या मालूम है भाई, कोई दैनंदिन जीवन में किसी को इतना ध्यान नहीं रहता है कि कौन कहाँ चुनाव लड़ा कौन। और दूसरा है कि मान लीजिए चुनाव लड़ ही लिया तो कोई वह ऐसा कोई ये तो नहीं है कि कोई कहीं जाना आना कोई इतना पाप हो गया। क्या उन्हें माफी मांगना चाहिए? देखिए हम तो यह कहेंगे ना, उनके किसी बयान पर नोटिस नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने इस प्रकार का बात बोला तो इस नाते हमको लगा कि एक बार हमारा भी पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष आना चाहिए। तो इसलिए मैं उनको कोई माफी मांगने के लिए, चूंकि ये तो प्रतिदिन वो ऐसे कुछ ना कुछ आरोप लगाते जो अपने मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ने वाले हैं, जो नहीं छोड़ते हैं, उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो वह फिर उनका क्या नोटिस लेना है। तो इसलिए मैं यह भी नहीं कहूँगा कि वो माफ़ी मांगे, यह जदयू का अपना विषय है, जदयू के लोग अपना सोचेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन हमारा जो पक्ष था वह आपके माध्यम से हमने अपना पक्ष रखने का काम किया। उनका कहना था कि जब मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो आपसे नहीं मिलकर राजेश शर्मा से मिलते हैं। ये उनको कैसे आपको मैं दिखा सकता हूँ, हमारे मोबाइल पर जब कार्यक्रम उनका बनता है, जब आज से 5-7 दिन पहले उनका कार्यक्रम बना और उनके व्हाट्सएप नंबर से उनका पूरा कार्यक्रम का डिटेल आया हमको। इसके बाद उनका फ़ोन आया कि हम फलाने तारीख को भागलपुर आने वाले हैं। इस बीच में कुछ कार्यक्रम में जब फेरबदल हुआ तो दोबारा फिर उनका जो रिवाइज प्रोग्राम था वह रिवाइज प्रोग्राम उन्होंने भेजा। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद संयोग से हम नहीं पहुँच पाए थे, तो उनका फ़ोन आया कि हम पहुँच गए, आप नहीं। हमारी कुछ व्यक्तिगत समस्या थी, हमारी पत्नी की तबीयत खराब थी, तो इस नाते कई ऐसे विषय हैं जो सार्वजनिक रूप से बोलना, चूँकि अस्वस्थता के कारण हम कहीं थे, डॉक्टर के यहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा रहे थे, तो इस नाते हम नहीं, तो हम उनको बता दिए कि कुछ व्यक्तिगत कारण से व्यस्त नहीं, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। हमारे वहाँ महामंत्री थे, देवव्रत घोष जी थे, हमारे जिला के उपाध्यक्ष थे, बाकी सभी लोग, पार्टी के सभी नेता हमारे वहाँ, उप मुख्यमंत्री आए हुए थे, सारे लोग थे, और हम भी वह बताकर, और उस दिन 3-4 बार हमारी बात हुई है। वो समय समय पर कोई भी विषय हो रहा था, ये हो रहा था, तो हम लोगों का बातचीत उस दिन हो रहा था। और मैं यह केवल सफाई देने के लिए नहीं, मैं इसलिए बोला कि जो प्रमाण में जो उनका कॉल आया, जो उन्होंने बात की कि रोहित पांडे का फोन आया, ये तो मैं यह इसलिए मैं उसका भी प्रमाण दे सकता हूं। और जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का इससे पहले भी जो उनका पूरा कार्यक्रम का डिटेल आया, जो फोन आया, और कल जब यहाँ थे वह, तो उस समय भी जो 3-4 बार उनका 3 बार उनका फोन आया है, तो वह मैं वो सारा प्रमाण के साथ मैं आपको कॉल लॉग में मैं दिखा सकता हूँ, दे सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि जदयू की तरफ से भाजपा में फूट डालने की कोशिश की? नहीं, देखिए, यह किसी का व्यक्तिगत बयान अगर जदयू की तरफ से
कोई नीतीश कुमार जी कुछ बोले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जदयू के कुछ बोले, या उनके जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं या जदयू का कोई आधिकारिक स्टेटमेंट आएगा, तब फिर उस पर हमारा जो प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व सोचेगा। लेकिन अब ऐसे लोगों का जिनका कि यहाँ के आम लोग जिनके बयान को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, तो फिर बाकी पार्टी के लोग ये क्या, लेकिन फिर भी तकलीफ होता है। तो इस नाते आज मैंने यह विषय रखकर अपना पक्ष रखने का। प्रसाद जी पैसे लेने के लिए भागलपुर आते हैं। देखिए, हम तो बताए ना कि ये है, हर एक व्यक्ति की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। कौन व्यक्ति क्या आरोप लगा रहा है उस पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत चरित्र कैसा है, और जिस पर आरोप लगा रहे हैं उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। तो इस नाते आम लोग, सभी लोग जानते हैं कि भाई तारकिशोर प्रसाद जी का क्या व्यक्तित्व रहा है और इनका क्या कृत्य कुकृत्य रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं, जानते हैं। इस पर हमें बोलने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। आरोप लगाया है कि वह खोजते नहीं है। कोई भी व्यक्ति, आप एक चीज देखिए, हम लोग भी सामान्य रूप से परिवार में ही अगर कई सदस्य रहते हैं, उसमें से अगर कोई शॉर्ट टेम्पर कर रहते हैं तो हम लोग परहेज करने का काम करते हैं कि भाई इस व्यक्ति से थोड़ा परहेज करो, ये कब क्या बोल देगा। तो ऐसे लोगों को अगर बुलाएंगे भी, बैठक में बुलाएंगे, तो वह क्या बोल देंगे, क्या करेंगे, एक न्यूसेंस न खड़ा हो। तो हो सकता है हम यह नहीं करें, उनको जबकि सूचना थी, इनको चूंकि कार्यक्रम में पहुंचने में वहां लेट हो गया और वह निकल गए थे, तो इस नाते कोई ऐसा नहीं था कि उनको सूचना नहीं था। लेकिन अगर सूचना नहीं भी जाता है तो उनको विचार करना चाहिए कि भाई हमें क्यों नहीं सूचना मिलता है, कहीं हमें तो कहीं कोई कमी नहीं है, हमारे व्यवहार में तो कहीं कोई कठिनाई दिक्कत नहीं है। तो इसने नाते अपनी भी थोड़ा समीक्षा करनी चाहिए। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.